कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और मन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस फर्स्ट सेशन देख रहे हो? तो सर क्या हम सिर्फ कांग्रेस फर्स्ट सेशन करेंगे या सारे सेशन करेंगे? तो हम लोग कांग्रेस के आज सारे सेशन करेंगे। ये टॉपिक का पहला वीडियो हम बना चुके थे और उसके बाद ये वीडियो अटक गई थी बहुत लंबे समय के लिए। तो हमें लगा पहले इसको कवर करा लेते हो, फिर धीरे धीरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ढकेल ढकेल के आगे बढ़ेंगे। साथ में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का ये जो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल पीरियड है, उसके के जो 6 इंपॉर्टेंट कौन है रूलर्स, उन जरा 6 इंपॉर्टेंट रूलर्स के आप नाम बता सकते हैं? आप तो पढ़ चुके हैं ना, 75 डे हार्ड चैलेंज में कवर हो चुका है काफ़ी टाइम पहले। अगर पढ़ चुके हैं तो ज़रा कमेंट करके बता दीजिए वो 6 रूलर कौन से, ठीक है? तो हम लोग मुग़ल पढ़ना है, लेटर मुग़ल्स पढ़ना है, किस में पढ़ना है? वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। फिलहाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो टॉपिक हमारा था 1885 में कांग्रेस, उससे देखो इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं। ये सारा जितना देख रहे हो, ये सारा का सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। ये सारे का सारा आज हम लोग को सिर्फ सेशंस देखने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं। एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है, अगर आप इसको सोच रहे हैं ये हलवा है सर, ये थोड़ी एग्जाम में पूछा जाता तो भाई ख़त्म हो जाओगे अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यहीं से कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली यहीं से वो आग भड़की कि लोगों को पता चला कि हमको अपनी खुद की गवर्नमेंट चाहिए है, हमको आज़ादी चाहिए है, हमें ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना है। ये सारी चीज़ें यहीं से पता चलती हैं। और कांग्रेस जब बनी तभी से भारत की आज़ादी की जंग शुरू हुई है, समझ लो। तो सर 1857 रिवॉल्ट का क्या हुआ? उसमें आग भड़की थी, बट 1885 में लोगों को जगह मिल गई कि हम लोग अपनी बात यहाँ बताएंगे। 1885 में लोगों को मिला क्या? सर लेक्चर कब शुरू करोगे? भाई ये लेक्चर ही है और ये चल ही रहा है आपको, लेकिन बस थोड़ा बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो आईएनसी है, लोगों को पता चला कि हमें अपनी कोई समस्या बतानी है, कहाँ बता दी? आईएनसी पे। आईएनसी हमारी सारी समस्या किनको बताएगी? ब्रिटिशर्स को। किनको बताएगी? ब्रिटिशर्स को। बस खत्म, यही था। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होता है, सब का सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बट आप में से काफ़ी लोग हिंदी मीडियम के हैं, काफ़ी लोग इंग्लिश मीडियम के। सो मैनी पीपल टोल्ड मी टू स्पीक इन इंग्लिश एंड सम आर सेइंग मी टू स्पीक इन हिंदी, बट आई एम रियली बिट confused about it, in which language I should speak. There are so many students which are from the Hindi medium and there are so many which follow the English medium course or language. इसीलिए बस आप लोगों के लिए we have made the notes available in Hindi too. ठीक है? Here you can see these notes are available in Hindi too and in English there are notes. Here's the notes. Okay, so notes will be provided in both language, in Hindi and English, so you don't need to worry about it. ओके बाकी लेक्चर जो हमारा रहता है वो इंग्लिश में रहता है। इंग्लिश मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश। तो चलो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक जान चाहिए, सब कुछ हम लोगों ने जान लिया है। तो कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ, सर कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी पहले आप लोग हमको ये बता दो। सर 1885 में हुई थी कांग्रेस की फॉर्मेशन। अच्छा भैया जी, तो 1885 में कांग्रेस की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी, किसने करी थी ये बता दो। सर ए हो ह्यूम ने करी थी। ए हो ह्यूम कौन थे? सर ये सिविल सर्वेंट थे। कितने से कितना टाइम पीरियड था आप लोग को पता है। कब रिटायरमेंट लिया आपको पता है। कहाँ घूमे थे पता है। घर कहाँ लिया था पता है, आपको सब पता है। और ये फेमस हैं, फेमस ये बॉटनिस्ट थे क्या? पता है नहीं पता है। और ये जानवरों का जो मतलब जो पक्षियों के बारे में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? यही थे। कौन थे? ए हो ह्यूम। जरा कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये 3 मिनट की वीडियो स्टार्ट फालतू हो गई, तो भाई इससे पहले हमने सब इंपॉर्टेंट बताया, आपको बैकग्राउंड जानना जरूरी था। तो जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ वो होता है 1885 में, क्योंकि 1885 में ही कांग्रेस बनती है। तो फर्स्ट सेशन भी कब होगा? 1885 में होगा। अच्छी बात है। प्रेसिडेंट कौन थे भैया? प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। तो ये तो आपको याद हो गई WC बनर्जी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके थे, है ना। पहला सेशन कौन था? WC बनर्जी। इंडिया पहली बार खेला और क्या जीत गया? वर्ल्ड कप जीत गया। सर मतलब वर्ल्ड कप, WC वर्ल्ड कप। हाँ सर वर्ल्ड कप जीत गया। तो इससे कुछ याद हुआ? तो देखो जो पहला सेशन होगा उसमें इंडिया क्या जीत जाएगा? वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो उससे WC आपको याद आ जाएगा, और WC से WC बनर्जी तो 1,00,000% याद आ जाएगा। सर सबसे पहला कांग्रेस का सेशन है, सेशन जो सबसे पहला होगा मतलब पुराना होगा। पुराने टाइम पे क्या चलती थी? संस्कृत चलती थी। तो उससे कॉलेज का नाम भी आपको याद हो जाएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई। ये आपको याद करना है। टोटल कितने लोग आए थे? 72 डेलीगेट्स वर प्रेजेंट। सर ये डेलीगेट्स क्या होता है बताइए? जो किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले, उस टाइम पे कितने लोग थे? 72 लोग थे। मतलब थे तो बहुत सारे, बट जो फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट हुए थे वो कितने थे? दोबारा बोलो। 72। कितने थे? 72। और उसमें से 39 तो सिर्फ लॉयर्स थे। 39 कौन थे?
लॉयर्स क्या होते हैं? जज नहीं भाई, लॉयर्स अलग होते हैं, जज अलग होते हैं। ज़रा कोई कई लोग LLB आप इनसे कर रहे होंगे, ज़रा लॉयर्स जज में ज़रा डिफरेंस करके बता सकते हैं आपको कमेंट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 7 लोग थे, बॉम्बे से 38 लोग थे, मद्रास से 21 लोग थे, बंगाल से 3 लोग थे, पंजाब से 3 लोग थे। सर ये बंगाल और पंजाब से इतने कम लोग क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे छोटी मोटी दूसरी पार्टीज भी बनी हुई थी, ये रीजन्स थे, ठीक है। इसको याद रखिए, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बंगाल से, बिकॉज ऑफ SN बनर्जी कम्युनिटी विच लेटर मर्ज इनटू INC। वहाँ से 3 लोग इतने कम इसलिए आए बंगाल से क्योंकि वहाँ पे SN बनर्जी की क्या बनी थी, एक कमेटी बनी थी, जो कि बाद में जाके INC से मिल जाती है। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। लेक्चर हो सकता है लंबा हो क्योंकि ये हम लोग GS पढ़ रहे हैं, ये GK नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको याद करा दी और आप बोलो बल्ले बल्ले। डी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई हमको नहीं पता, तो हम लोग तो सारी चीज़ें कवर करेंगे ना सर। इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करिए, थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिए। अब क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया फिर स्मार्ट स्टडी रखी रह जाएगी हाथ में, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लीजिए मन से। तो जो SN बनर्जी, इनका नाम क्या है? सुंदरनाथ बनर्जी। क्या नाम है? सुंदरनाथ बनर्जी। लिखा सुंदरनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस डिड नॉट अटेंड द सेशन। इन्होंने सेशन को अटेंड नहीं किया बिकॉज दे ऑलरेडी वर द पार्ट ऑफ इंडियन एसोसिएशन, जो कि कब बनी थी सर? ये इंडियन एसोसिएशन बनी थी, इसके साथ और कोई भी पार्टी होगी छोटी मोटी? हाँ भाई थी, और वो हम लोग पार्ट 1 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। हाँ, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के बाद उस पार्ट को जरूर देखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा हम लोगों ने बैकग्राउंड डिस्कस किया है किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, फर्स्ट इट वाज गोइंग टू हेल्ड इन पुणे। पहली बात बताएं तो पहले जो कांग्रेस का सेशन है हुआ कहाँ पे? ये सर ये हुआ बॉम्बे में। और बॉम्बे में कौन सा कॉलेज था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई। लेकिन पहले ये कहाँ पे होने वाला था? ये पुणे में होने वाला था भैया, लेकिन बाद में कहाँ पे हो गया? बॉम्बे में हो गया। सर ये बॉम्बे में क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे प्लेग फैल गया था। या फिर कई लोग कहते हैं, देखो इसके 2 ऑप्शन, 2 लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं प्लेग फैल गया था, कई लोग बोलते हैं कॉलेरा फैल गया था। तो जो भी आपको ठीक लगे, फिलहाल दोनों याद कर लो, कॉलेरा प्लेग, जो भी ऑप्शन दिखे टिक मार देना। दोनों दिख जाए तो फिर जय श्री राम करके प्लेग पे टिक मार देना, ठीक है। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे वाइसरॉय? अच्छा वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन को किसी ने कन्विंस किया था कि भैया INC बन जाने, तो बताओ जरा किसने कन्विंस किया था? बताए थे ना आपको, AOU कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे। कौन थे? जनरल सेक्रेटरी। सर ये हम पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग फर्स्ट सेशन ही पढ़ते हैं। अच्छा फर्स्ट सेशन की सारी चीज़ें की रेजोल्यूशन कहते हैं, हमको बस ये देखना होता है सेशंस में। तो सर ये सब, ये हलवा का को पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है। तो की रेजोल्यूशन ये थे, अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एवोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म होना, तो एवोल्यूशन हो गया था किसका? इंडियन काउंसिल फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एवोल्यूशन हो गया था, मतलब उसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। कंडेम द एनेक्सेशन ऑफ अपर बुर्मा, ठीक है। जो बर्मा को कैप्चर कर रहे थे उसका मतलब थोड़ा उन्होंने वो किया था कि भाई आप क्यों बर्मा मतलब जो कि म्यांमार है उसको क्यों कैप्चर कर रखो, ये सारी बात हुई थी। कौन से सेशन में? पहले सेशन में। सर ये हमको क्लियर नहीं हुआ तो हिंदी में बेटा, ए भैया प्यारे भाई नीचे नोट से, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सेकेंड सेशन की बात करें तो सेकेंड सेशन, सर ये हमको कितने सेशन याद करने पड़ेंगे क्या? सारे नहीं, स्टार्टिंग के 4 तो अच्छे से याद कर ही लीजिए। जिसमें कोई ब्रिटिशर प्रेसिडेंट बना वो याद कर लीजिए, जिसमें कोई महिला प्रेसिडेंट बनी वो याद कर लीजिए, जिसमें इंपॉर्टेंट लीडर रहे चाहे सुभाष चंद्र बोस हो चाहे गांधी जी हो उनको याद कर लीजिए, इनफ है। या फिर जिसमें कोई की रेजोल्यूशन पास हुआ हो। तो स्टार्टिंग के 3-4 तुमको देखने ही पड़ेंगे। प्रेसिडेंट कौन थे? सर दादा भाई नारोजी। सेशन कब हुआ था? 1886 में। ओके, प्लेस क्या थी? कलकत्ता थी। अब कितने मेंबर्स आए थे? 434। कितने मेंबर्स आए थे? 434। क्या सर याद करना है? कर लीजिए 434 मेंबर। सर हमको कैसे याद होगा कि 434 मेंबर्स आए थे? सेकंड था, हाँ सर सेकंड था। तो सेकंड जो सेशन था उसमें 3 लोग तो आएंगे ही सर, दूसरा था तो 3 लोग आएंगे। हाँ 2 के बाद 3 आते हैं ना, हाँ सर, तो इनके आगे 4 भी तो आएंगे। सर क्या 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 बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा। देखो दूसरा सेशन था, हाँ सर था, 3 लोग आएंगे 3 के बाद 4 आएंगे, लेकिन 34 तो आए नहीं होंगे क्योंकि पहले सेशन में ही ज़्यादा थे, तो इसके आगे भी 4 लगा दो। तो कितने लोग आए थे? 434। दिमाग मत लगाइए, याद करने के लिए कुछ भी हो बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। सैयद अहमद खान अपोज एंड फॉर्म मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस, फर्स्ट पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट डिसाइडेड नॉट टू चूज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेम। ओके ये सुनिए, ये जो सैयद अहमद खान थे इन्होंने अपोज करते हैं ये किसको? इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और कहते हैं और बना देते हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस, उसको क्या बोलते हैं? मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ भैया ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सैयद वाली याद रखिएगा। ओके
पहली बार कोई पर्शियन प्रेसिडेंट बना। सर पर्शियन कौन था? दादा भाई नौरोजी कौन थे? पर्शियन थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और थी कि जो सेशन जहाँ पे होगा, लाइक ये सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, तो कलकत्ता का कोई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। अगर ये सेशन बंगाल में होता तो बंगाल का कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता। जो सेशन बॉम्बे में हुआ तो बॉम्बे का कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता। ऐसा होता है। सर क्यों? लाइक आपके क्षेत्र में दबदबा है तो आप जो बोलोगे आदमी कहेगा हाँ 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 हाँ, तो ऐसा नहीं करवाना था। उन्होंने बोला सही चीज़ों पे काम किया जाए, वो सारी चीज़ें थी। पर सर हमें अपनी जानकारी है क्षेत्र की, तो हमारी बात मानी जाए, आपकी बात मानी जाएगी, पर स्पीच आप नहीं देंगे, प्रेसिडेंट आप नहीं बनेंगे। ठीक है, ये रीजन था। समझ रहे हो? हाँ, समझ गए। थर्ड सेशन की बात करते हैं, 1887 में होता है। प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये कौन थे? ये सर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ सर ये इंपॉर्टेंट हो गए। प्लेस क्या थी? मद्रास। तो इसका मतलब ये मद्रास के थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। अगर मद्रास प्लेस है तो मतलब ये तो मद्रास के हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको बताया ना एक अनसेट रूल था। मतलब ये किसी ने बोला नहीं था कि बनेंगे नहीं, पर ये अनसेट था, मतलब था। ये है ना कि दिन में आपको पानी पीना ही पीना है, आपको पता ही है। अब ये कोई बताएगा थोड़ी कि पानी पीना, मतलब मैं तो बता देता हूँ आपको, बट ये बताना नहीं होता। ये तो अनसेट है, सबको पानी की नीड होती है, वही यही अनसेट है। मतलब ये बोला नहीं गया था, बट ये सबको पता था। ओके, एक चीज़ और, फॉर द फर्स्ट टाइम द रीजनल लैंग्वेज यूज्ड मुखान सिटी तमिल। तो देखो एक चीज़ है, पहली बार हुआ था कि रीजनल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। किससे? लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज का। और वो लैंग्वेज क्या थी? मुखान सिटी कौन सी? तमिल। ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज मुखान सिटी तमिल नहीं थी, ये लिख लीजिए, तमिल की लैंग्वेज थी, ये जो भी है। ठीक है, ओके जी, तो तमिल लैंग्वेज यूज़ की गई थी। बाकी जो फैक्ट में आपको थोड़ी गड़बड़ी लगे या फिर अजीब लगा करे तो उसको एक बार सर्च कर लिया करो। तो सर आप ही हमको क्लियर क्यों नहीं बता देते? क्योंकि आप अगर सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। लाइक आपको ये पता है ये अनसेट रूल के बारे में, लेकिन आप एक बार सर्च करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर पता चलेगा, है ना। और ये शायद आपको बुरमा वाला समझ में ना आया होगा पॉइंट, बाकी आपको बता दिया है, लेकिन इनको एक बार सर्च कर लिया करो, नोट्स को एक बार रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन यही नहीं कि इतना पढ़ लिया, जितना पढ़ा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ के रखो। ठीक है, अब फोर्थ सेशन था 1888 में। कौन बनते हैं? जॉर्ज यूलो बनते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन बनता है? जॉर्ज यूलो बनते हैं। कांग्रेस फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट। कांग्रेस का पहला क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। प्लेस क्या थी? इलाहाबाद थी। फर्स्ट टाइम स्पीच किस में दी गई थी? हिंदी में। सर अभी तो रीजनल लैंग्वेज में दी गई थी, वो दी गई थी रीजनल लैंग्वेज तमिल में। अब लेकिन पहली बार किस में दी गई? हिंदी में। किसने दी थी? लाला लजपत राय। किसने दी थी? लाला लजपत राय ने। डिसाइडेड नॉट टू पास एनी रूल्स एंड रेगुलेशन विच हर्ट एनी रिलीजन। और उन्होंने बोला कि भाई देखो हम हैं मुस्लिम्स, तो हमारे बारे में फालतू नहीं बोलोगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तो हम हैं हिंदूस, तो हमारे बारे में फालतू नहीं बोलोगे। उन्होंने बोला हम हैं क्रिश्चियन, हमारे बारे में फालतू नहीं बोलोगे। सिख बोले हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो सीधी बात ये आई कि अब हम किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे या उन पर कोई रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये फोर्थ सेशन में डिसाइड हुआ था। तो जो जो चीज़ें डिसाइड है वो आपको याद रखना है। हो सके तो प्रेसिडेंट हमेशा याद रखना है। ईयर आपको वैसे याद रहेगा ही। ठीक है, फोर्थ कब हुआ, फिफ्थ कैसे हुआ, क्योंकि हर साल होते थे। देखो ना, फोर्थ हुआ 1888 में, फिफ्थ हुआ 1889 में, थर्ड हुआ 1887 में। तो लाइन से हो रहा है ना, तो इतना ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। सिक्स्थ देख लेते हैं, प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता। प्लेस थी कलकत्ता। फर्स्ट ग्रेजुएटेड वुमेन पार्टिसिपेट। आपको पता है ना पहली ग्रेजुएटेड वुमेन कौन थी, जरा बताइए, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो जो कमेंट करके बताएगा उसको हमारी तरफ से 1 रुपये की जो 2 टॉफ़ी आती है कच्चा मैंगो वाली, वो वाली। ठीक है, सेवन्थ सेशन देखिए कब हुआ? 1891 में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? आनंदा चरालू। ठीक है, प्लेस क्या थी? नागपुर। कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस चेंज टू। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। जो कांग्रेस थी उसका नेम चेंज किस में हो गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। किस में? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले कांग्रेस फॉर्म हुई, लेकिन चेंज किस में हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेम चेंज हो गया। कब? 1891 में। बस यही इंपॉर्टेंट था। जो मैं जल्दी निकालता जा रहा हूँ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसमें भी आधा घंटा लगाओ। सर हमको तो जानना है 1893 में कौन किससे लड़ा था, कितने लोग आए थे, कितने मेंबर्स आए थे, नहीं जानना है। बस पहले सेशन के बारे में आपको जानना था इतना। ओके, प्रेसिडेंट कौन थे? 1893 के दादा भाई नौरोजी दोबारा बने, याद रखिएगा। है ना, दोबारा बने नहीं बने हैं कि भगत सिंह बने थे दोबारा? सर भगत सिंह तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। तो भगत सिंह की जरा डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए भगत सिंह की। अगर भगत सिंह अभी पैदा नहीं हुए या फिर हो गए हैं, जरा ये बताइए। अभी का मतलब 1893 की बात हो रही है। ठीक है, प्लेस थी लाहौर। डिमांड फॉर ICS एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कांग्रेस स्पीच।
इन्होंने बोला कि आईसीएस एग्ज़ाम क्या कराया जाए, कंडक्ट कराया जाए, किससे, कांग्रेस स्पीच में पहली बार ये बोला गया। सर आईसीएस एग्ज़ाम क्या होता है ये आप लोग देख के आएंगे, ठीक है सर, हर चीज़ हम ही देखेंगे तो आप क्या बताओगे। तो तुमको इसलिए नहीं बता रहे हैं, लाइक जो आईसीएस एग्जामिनेशन लिखा है यहाँ पे अगर इसका दूसरा नाम लिख देते तो आप एक सेकंड में पहचान जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते वो यूपीएससी तो आप पहचान जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते सीएससी जानते हो ना, सिविल सर्विस एग्जाम, तो ये भी तो वही लिखा है सर। ये वो कैसे लिखा है, देखो आईसीएस मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये पहली बार उन्होंने बोला कि इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराए जाएँ, ठीक है, याद रखिएगा। सेशन ऑफ 1894 में देख लीजिए, प्रेसिडेंट अल्फ्रेड वे प्लेस मद्रास ओनली, ठीक है, ओनली कांग्रेस सेशन जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर्स अटेंड किए थे इसको, ठीक है, ये अकेला है ऐसा सेशन, ठीक है। कौन सा सेशन है, 1894 का। 1896 में आ जाते हैं, प्लेस है कलकत्ता, प्रेसिडेंट है रहमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वंदे मातरम जो सॉन्ग गाया गया, कब गाया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, इसको हवा में मत उड़ाइएगा। द सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम आनंद से एक गाना लिया गया था, आपको पता है। नथ भट्टाचार्य गिव द सॉन्ग इट्स ओरिजिनल टोन, जो ओरिजिनल टोन दी थी वो किसने दी थी, नाथ भट्टाचार्य ने, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ओनली जस्ट रोट दिस पोएम, ओके, वंदे माँ की वंदना, ओके। तो वंदे मातरम का मतलब होता है माँ की वंदना, और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने सिर्फ इसको लिखा था, ठीक है। बाकी फर्स्ट इट वॉज कंसिडर्ड द नेशनल एंथम, देन चेंज इनटू नेशनल सॉन्ग। पहले इसको बोला गया था कि भाई ये हमारा नेशनल एंथम होगा, लेकिन बाद में इसको नेशनल सॉन्ग में कर दिया गया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और ये चीज़ आपको याद रखनी है। जरा ये बताइए जो थर्ड कांग्रेस सेशन था वो कब हुआ था, कमेंट करिए, वेट कर रहा हूँ। जो थर्ड कांग्रेस सेशन था कब हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन था। थर्ड कांग्रेस सेशन की इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस क्या पास हुए थे। 1890 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें किसी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था जो कि ग्रेजुएट थी, उस वुमेन का नाम क्या था बताइए। 1890 में, अच्छा ये बताइए जो दादा भाई नौरोजी है वो कौन कौन से सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। कौन से सेशन में बोला गया था कि ये अनसेड रूल है कि भाई आप जहाँ के हैं वहाँ के नहीं बनेंगे। कौन से कांग्रेस सेशन में कांग्रेस का नाम चेंज हुआ था। ये जो मैंने अभी सारे क्वेश्चंस भेजे, वीडियो को पॉज करिए, या फिर अब तक तो आप धीरे धीरे टाइप कर रहे होंगे तो कर पा रहे होंगे, या फिर इन सारे क्वेश्चंस को टाइप करिए और उसके बाद ही वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ना, ठीक है, ठीक है। 1901 का सेशन देख लेते हैं। प्लेस थी कलकत्ता, प्रेसिडेंट थे डी वाचा। गांधी अटेम्प्ट द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, गांधी ने पहली बार अटेम्प्ट किया, किसने, गांधी जी ने। अब ये हो जाता है कन्फ्यूजन कि सर गांधी जी थे ही नहीं यहाँ पे, गांधी जी तो थे साउथ अफ्रीका में। तो सर गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो गांधी जी यहाँ पे इंडिया विजिट करते रहते थे, तो उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ सेशन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ऐसा कई लोग मानते हैं और ऐसा था भी। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर गांधी जी तो 1915 में आए, 1914 में आए, 1916 में आए, अच्छा डेट बताना ज़रा, 10 दिसंबर को आए थे क्या, 9 दिसंबर को, या फिर 10 फरवरी को आए थे, या फिर 9 जनवरी को आए थे, जरा ये बताना इन तीन में से कोई सही होगा इनमें से, देखो, और सही नहीं होगा तो ये बताना। साथ में ये बताओ डेट ऑफ बर्थ क्या है गांधी जी की, साथ में ये भी बताओ कि गांधी जी की डेथ कब हुई थी, ठीक है। और जिस दिन डेथ हुई थी उस डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन गांधी जी आए थे उस डे को क्या बोलते हैं, ठीक है। बताओ गांधी जी के बारे में इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, गांधी जी जहाँ भी दिख जाएँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रट मारो, तो ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार गांधी जी का अपीयरेंस आया था। 1905 को ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बस एक चीज़ लाइन याद रखनी है, मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द मेंबर ऑफ कांग्रेस कब, 1904 में, बस। 1905 की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। लाला लाजपत राय फॉर द फर्स्ट टाइम गिव एडवाइस अबाउट सत्याग्रह। लाला लाजपत राय ने पहली बार बोला कि भाई सत्याग्रह जैसी चीज़ होनी चाहिए। सत्याग्रह क्या होता है, जरा कमेंट करके कोई भी बता सकता है, आपको आता है, ठीक है। नॉर्मल कमेंट करा करिए कि ताकि जब कोई दूसरा लोग आके देखें और कमेंट्स पढ़े तो उनका रिवीजन हो जाए कि सत्याग्रह क्या है। वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जरूर करा करिए, ठीक है। मैं लाइक करके कभी कभी पिन भी कर देता हूँ जो मुझे अच्छे आंसर्स लगते हैं। रीजनल रिवोल्यूशन गॉट सपोर्ट, जो रीजनल जो मतलब आसपास के इलाकों में जो रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति चल रही थी, उनको सपोर्ट मिला, किस वजह से, जब सत्याग्रह की बात किसने उठाई, लाला लाजपत राय ने। 3 रेजोल्यूशन, स्वराज, स्वदेशी और बाइकॉट, ये तीनों पे काम किया गया। बाइकॉट मतलब होता है हटाना, स्वराज मतलब होता है कि हमको बोले, स्वदेशी मतलब खुद के देश का, समझ रहे हो ना। स्वराज क्या होता है, खुद का राज, ठीक है। इसी को हम लोग बाद में जाके होम रूल लीग में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से। 1906 का सेशन क्या सर, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ किया गया। स्वराज शब्द क्या है, एग्जिस्टेंस में, फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ड स्वराज केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है।
बस यही इंपॉर्टेंट है। टॉक अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट, वही आपको बोला, स्वराज का मतलब है खुद की गवर्नमेंट, खुद का राज, ठीक है। और ये स्पीच किसने रेड की थी? दादा भाई नारोजी को रेड करनी थी, मतलब पढ़नी थी, बट दादा भाई नारोजी ने कहा जिन्ना भाई आप पढ़ते हो, दादा भाई नारोजी को कोई दिक्कत हुई होगी जो भी आप समझ सकते हैं, बट ये किसको पढ़नी पड़ी? जिन्ना जी ने पढ़ी थी। जिन्ना कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। सर इज्जत काहे दे रहे हो, आपके चाचा लगते हैं? नहीं भाई, देनी होती है इज्जत, है ना, कोई भी नाम है, इतिहास का नाम है, इज्जत देनी होती है। सेशन ऑफ 1907, रास बिहारी घोष थे प्रेसिडेंट, प्लेस थी सूरत। सर ये इससे पहले जो अपने जल्दी प्रेसिडेंट पढ़े, प्लेस पढ़ी है, तो हमको कुछ याद ही नहीं हो, तो याद करने की जरूरत थी भी नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली हैं बस वो याद करने की जरूरत थी, और कौन से सेशन में निकला है वो याद करने की जरूरत थी। मतलब सेशन ऑफ 1907 में क्या हुआ ये याद करने की जरूरत है, बस इतना। आपको जो ऊपर बताएं, जो जिस पर हम लोग बात किए हैं, बस वही इंपॉर्टेंट था। जिनको हम इसी अटकाते थे उनको छोड़ दिया करो। इट वॉज गोइंग टू हेल्ड इन नागपुर बट फिरोज शाह मेहता मेड इट टू बी डन इन सूरत। तो देखो ये पहली बार जो होने वाली थी, कहाँ होने वाली थी? नागपुर में, लेकिन ये बाद में कहाँ हो गई? सूरत में। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट ये याद रखना कहाँ पे हुई थी? सूरत पे। हो सकता है कभी कोई पूछ ले, किसी का मूड खराब हो, किसी वनडे एग्जाम वालों का, कि नागपुर में होने वाला था कोई सेशन, बताइए सूरत में कब हुआ, सेशन का नाम बताइए, प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसा कोई पूछता नहीं है, बट अगर पूछ लिया तो इनको भी थोड़ा देखते रहिए, ठीक है। संबंध थ्रू सू हो गया खेल, किसी ने जूता फेंक के मारा फिरोज शाह मेहता को, और वहाँ पे झगड़े स्टार्ट हो गए। फिरोज शाह मेहता को किसी ने जूता फेंक के मारा और वहाँ पे फिर झगड़े स्टार्ट हो गए। ये कांग्रेस डिवाइड हो गई थी यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था, लड़ाई हो गई थी। इस वजह से इस पर स्टार भी बना होगा मुझे लगता है, देखना ये देखो स्टार बना है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो लड़ाई हो गई। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे और ये लिबरल्स कौन थे? लिबरल थे शांत लोग, एक्सट्रीमिस्ट थे गुस्सैल लोग। आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट के 3 एग्जाम्पल दीजिए, लिबरल के 3 एग्जाम्पल दीजिए, और इन दोनों को हम लोग अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो आपको पता होगा इसी टाइम से कांग्रेस ने बोला कि तुम अलग हो भैया, हम अलग, हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है, हम तुमसे अलग हैं, हमें अपने साथ मत जोड़िए, ऐसा हो गया था, ठीक है। फिर देखते हैं स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार एंड नेशनल एजुकेशन वर द पॉइंट्स ऑफ डिबेट। फिर स्वराज पे बात की गई, स्वदेशी पे बात की गई, बहिष्कार पे बात की गई, नेशनल एजुकेशन पे बात की गई, ये सारे टॉपिक्स भी आने लगे, ओके। इट वॉज द इंटेंशन, हेल्ड बाय सूरज सुधर लोग। ओ माय गॉड, सुनो, अब वो जो अनसेट रूल था, अब वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये अगर जबरदस्ती सूरत में कराई गई थी, क्योंकि अगर ये कहाँ कराई जाती, नागपुर पे, तो कौन बन सकता था? बाल गंगाधर तिलक बन सकते थे। कौन बन सकता था? बाल गंगाधर तिलक क्या बनते थे? प्रेसिडेंट बन सकते थे, अगर ये कहाँ पे होती? नागपुर में। इसका मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक नागपुर के नहीं थे। सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं है, दोबारा बताइए। जो जहाँ का होगा वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ये रूल था? हाँ सर ये रूल था। तो नागपुर में होने वाला था, तो प्रेसिडेंट कौन बन सकता था? बाल गंगाधर तिलक बन सकते थे, क्योंकि वो नागपुर के नहीं थे। बट इन्होंने जबरदस्ती कहाँ करा दिया? सूरत में करा दिया। अब सूरत के ही थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो जो जहाँ का है वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, इसलिए बाल गंगाधर प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। इसलिए कई लोग कहते हैं जबरदस्ती इन्होंने जान के कराया था कि ये सेशन कहाँ पे हो जाए, समझ गए ना। बस इसके हम चलते तो उस टाइम पे भी 1909 की बात करें तो प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय। ये एक फेमस डायलॉग था, मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बताइए ठीक है। प्लेस थी लाहौर। डिमांड फॉर फ्री एंड मस्ट एजुकेशन, कि भाई इतना तो इंसान को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, उसे बोलते हैं मस्ट, के कम से कम इतना तो आना ही आना चाहिए, और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। 1909 में बात हुई थी इस चीज़ की। 1911 की बात करें तो प्रेसिडेंट थे विशन नारायण घर, क्या याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। प्लेस क्या थी? कोलकाता, क्या याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो सर याद क्या करेंगे? याद ये करना है कि 1911 के सेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। कब? दिसंबर 27, 1911। 1911 अप्रैल या मार्च के टाइम पे, 11 या 12 के टाइम पे कोई जहाज डूब रहा था, देखिए जरा कौन सा जहाज था 1911 में था या 1912 में था? जरा कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। कोई ये मत कहने लगा टाइटैनिक, क्या पता आंसर सही हो जाए आपका। सेशन ऑफ 1912 की बात करते तो प्रेसिडेंट कौन थे? आर.एन. मुधोलकर, आर.एन. मुधोलकर। सर ये तो हमें आप नाम ही नहीं बोल पा रहे हो, हमें मतलब इसका मतलब याद ना करें, बिल्कुल मत करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, देख लेना, एक बार देखा बस भूल गए, बस एक दो बार रिवाइज करो, देख लेना ऊपर से, बट हाँ रटना नहीं है, ये हम बोलना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट सेशन इन विच जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट, पहली बार जवाहरलाल नेहरू के सेशन में देखे तो 1912 के सेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। सर 1916, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लड़ाई हो गई थी किसी की एक्सट्रीमिस्ट की, हाँ सर हुई थी, किसके साथ? लिबरल के साथ। अब वो दोनों दोबारा आमने सामने आ गए।
अब वो बोला कि आओ भैया, हम तो तुमसे अलग थे, तुम दोबारा कैसे हमारे साथ आ गए, अब होगी लड़ाई। देखना ये इनका इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करना कि अंबिका चरण मजूमदार, ये इंपॉर्टेंट है आपको कि अंबिका चरण मजूमदार आपको प्रेसिडेंट याद करने हैं। प्लेस आपको लखनऊ याद होनी ही होनी चाहिए। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एसोसिएशन, जिन्ना एंड तिलक कन्वेंस्ड विद लखनऊ पैक्ट। इन लोगों से बोला गया था कि भैया लखनऊ पैक्ट, ये सेशन बेसिकली लखनऊ में हुआ था, तो उसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ आ जा रहे हैं, मुस्लिम लीग भी साथ आ गया और सारे लोग मतलब साथ आ गए। तो उन्होंने बोला कि यार हमको यार यूनिटी दिखानी पड़ेगी भाई यार, तब ये कांग्रेस मतलब ब्रिटिशर से मिलेगा सिस्टम, मतलब क्या होगा, आज़ादी मिलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग साथ में आ जाते हैं। सब लोग साथ में आ गए थे, तो सब साथ में आ गए थे, जिसको नरम दल और गरम दल भी बोलते हैं। ओनली सेशन इन विच बोथ पार्टी वर टुगेदर, ये अकेला सेशन है इनमें दोनों पार्टी साथ में थी। सर इससे पहले जो सेशन बताए तो उसमें भी तो दोनों पार्टी साथ में थी, एक्सट्रीमिस्ट और वो लिबरल। तो भाई उसमें एक्सट्रीमिस्ट और लिबरल साथ में थे, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में। अच्छा सर, समझ गए ना। हाँ बस, इन द सेम सेशन, इसी सेशन में तिलक ने बोला स्वराज मेरा अधिकार है। कौन बोला? तिलक जी बोले। क्या बोले? स्वराज मेरा अधिकार है। कौन? तिलक जी का जरा पूरा नाम बताइए। तिलक जी है, इनका पूरा नाम कोई बताएगा कमेंट में? सर आपको कुछ नहीं पता कि हमेशा पूछता रही तो? अरे भाई रिविजन होगा ना आपका, बता दीजिए। एनी विसेंट गॉट अरेस्टेड भाई ये एनी विसेंट, इसको भी लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ही टाइम बाद, ये जब हम पढ़ेंगे ना होम रूल लीग को, तब आपको बड़ा मजा आएगा। ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में सुन के बड़ा मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। एनी बेसेंट गॉट अरेस्टेड, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, पर इनको बाद में छोड़ दिया गया था यूएस प्रेसिडेंट की वजह से। सर इनका इतना नाम था, कहाँ की थी सर ये एनी बेसेंट? जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की थी, इन्होंने ही होम रूल लीग स्टार्ट किया था, इनकी 200 ज़्यादा ब्रांचेस थी। बट जो मदन और क्या बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक थी, उन्होंने बोला हम भी स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने भी स्टार्ट किया था, बट उनकी टोटल 6 ब्रांचेस थी। बहुत अच्छा था। अभी हम लोग जब 1916 पे आएंगे तब उसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये बाहर की आई थी और इंडिया में रहती, तो यूएस प्रेसिडेंट की हेल्प की वजह से इनको भी अरेस्ट से बचा लिया गया था, निकाल दिया गया था। इन द सेम सेशन राजकुमार शुक्ला हर्ड गांधी जी स्पीच एंड इन्वाइटेड हिम टू चंपारण। इसी सेशन में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला। तो अगर आपको लगता है कि राजकुमार शुक्ला बढ़िया दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति है और आराम से खड़ा होगा, बोला अरे गांधी भैया हमारे यहाँ पे आओ, चंपारण में दिक्कत हो रही, तो ऐसा नहीं था। जो राजकुमार शुक्ला जी थे वो बूढ़े एज के थे, ठीक है, बूढ़े, लाइक 60-70 एज मान लीजिए, और उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट कहाँ किया था? चंपारण में इन्वाइट किया कि गांधी जी आइए, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। गांधी जी मेट पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी किनसे मिले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो सर हम क्या करें, मिले थे इस सेशन में मिले थे, ये याद करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया ना। हाँ तो सर इससे पहले ये जानते नहीं थे? अरे जानते होंगे, मिले पहली बार थे, ठीक है, फेसबुक पे फ्रेंडशिप होगी। एनी वेसन इन्वाइटेड महात्मा गांधी एट BHU, ये इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, हाँ ये वही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। तो ये कब हुई? 1916 में बेसिकली। कब? 1960 में। और किसने? एनी बेसेंट ने बोला गांधी जी भैया बड़े भाई आइए आइए, और इसको ये जो रिबन है इसको काट दीजिए, और ये जो BHU इसकी क्या बोलते हैं इनॉग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। देयर गांधी गेव अ स्पीच एंड दैट वाज द फर्स्ट स्पीच आफ्टर रिटर्निंग। ठीक है भाई, वही चीज़ें हैं कि गांधी जी ने फिर वही भाषणबाजी करी वहाँ पे, अच्छी खासे भाषण दिए, लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। और ये उनके पहला भाषण था जब वो स्पीच थी, जब वो कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका के बाद लौटने, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी की पहली स्पीच थी। आप लोगों ने बता दिया था ना कब लौटे थे। अब ये फिर से देखो सर, ये देखो इधर देखना, ये रंग बिरंगा था, ये दोबारा सूखे सूखे आ गए सारे सेशन। सर हम इतना सारा नहीं पढ़ पाएंगे ना, हमको पढ़ना है 1929 तक ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 1920 जल्दी से देख लेते हैं। प्लेस नहीं करना, ये नहीं करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अमेंडमेंट 1920 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश शेड्यूल सेंट्रल वर्किंग कमेटी। देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फिर भी इसको देख लीजिएगा। द प्रोवेंस ऑफ कांग्रेस विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो कांग्रेस के प्रोवेंस बनेंगे लैंग्वेज के बेसिस बनेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। 1923 में आ जाते हैं सीधा। यंगेस्ट लीडर कौन थे? कौन थे यंगेस्ट लीडर? अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, कौन थे यंगेस्ट लीडर? ठीक है, याद कर लीजिएगा। 1923 का सेशन 1922 का बाद में आया, 1923 का पहले आया, ऐसे कैसे हो सकता है ऊपर नीचे मैं लिख दिया हूँ और कुछ दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको एक बार जरा देख लीजिएगा। वैसे तो है सेमी चीज़, सही है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो 1922 का हुआ वो हुआ बोध गया बिहार। देखो बोध गया नहीं, गया में बिहार में, जो गया जगह है बिहार में, वहाँ पे हुआ था। कब? 1922 का सेशन। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द संथाल पीपल।
सुनो अच्छे से, सुनो भाई। तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है उसने पार्टिसिपेट किया था, जिनका नाम है संथाल पीपल, ठीक है, संथाल ट्राइब। ये इंदा गलती से गलत दे दिया, इसको हटा दीजिएगा। यहीं पे स्वराज पार्टी बनी, तो क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? ये जो स्वराज पार्टी वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेस, और ये संथाल जो पीपल है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। 1924 क्या इंपॉर्टेंट, बस इतना नाम याद रखना है, गांधी बापू जी यहाँ पे आए थे, तो ये हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सर ये आपने बताया क्यों नहीं? प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, बस। प्लेस थी कर्नाटका बेलगाम। ये आपको, ये जो बेलगाम और कर्नाटका है किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, ठीक है। इसके बारे में 2000 एक्स्ट्रा फैक्ट याद करवा दो कर लो, वैसे इतना नहीं भूलना है कैसे भी, ठीक है। गांधी जी का नाम ही काफ़ी होता है। सर गांधी जी गांधी जी गांधी जी तो सर वो करते थे, ये करते थे। अगर आपके मन में व्हाट्सएप से पड़ी हुई चीज़ें हैं तो उनको ज़रा निकाल दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री को कभी इस तरफ से मत पढ़िएगा कि ये अच्छे थे ये बुरे थे, ऐसे पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जो सच था उसके हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। अपने पर्सपेक्टिव बनाए, किसी के कहने पे मत आए। किसी का वीडियो देखा कि गांधी जी बुरे थे तो गांधी जी बुरे, फिर दूसरे का वीडियो देखा, ओ माय गॉड ये जो थे ना, क्या कौन थे, गोडसे, ये तो बहुत अच्छे थे, सर इन्होंने गांधी जी को मार दिया। अच्छे कैसे थे, बुरे कैसे थे, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करिए जब उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब गोडसे जी ये कौन थे, कौन थे? गांधी जी के भक्त थे। तो सर जो भक्त थे उनको फिर गलत लगा तो बात कर लेते, मार क्यों दिया? क्योंकि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं। किनकी? गोडसे जी की। यही बात थी? हाँ सर यही बात थी। नहीं पता तो देख लीजिएगा। अब कई लोग आगे ज्ञान बांटेंगे लंबा लंबा, तो वो कमेंट में जरूर पढ़िएगा। बड़ा मज़ा आता है भाई जब ये लड़ाइयाँ होती हैं कि गोडसे ये थे, वो पता नहीं क्या है। 1928 नेहरू कम्युनिटी लीडर मोतीलाल नेहरू क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 19 तो भाई 1928 से पहले जब हम लोग साइमन कमीशन पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। साइमन कमीशन, अरे भाई साइमन कमीशन पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा, वहाँ पे ये बताया जाएगा कि जो साइमन कमीशन था वो बेसिकली इंडिया में आया था। उन्होंने बोला हम इंडिया के लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, पर साइमन कमीशन में सारे के सारे लोग ब्रिटिशर्स थे। जब सारे के सारे लोग ब्रिटिशर्स थे तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा एक सेकंड, तो हमारे बारे में अच्छा कैसे सोचोगे जब तुम खुद ब्रिटिशर्स हो सारे? इंडिया के कुछ लोग तो रखे। उन्होंने कहा अच्छा इंडिया वाले पढ़े लिखे हैं, इंडिया वाले सब गवार। उन्होंने कहा ये देखो गवार ववार हम है ही नहीं, हम लोग हैं होशियार। तो उन्होंने बोला अगर तुम होशियार हो तो 90 दिन के अंदर जरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। तो उन्होंने 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया था। कितने? उन्होंने इसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? इस वजह से बोल रहे 1928 19 ये आप लोग को पहले ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, तब आप लोग को ज़्यादा क्लियर होंगे सेशन, ठीक है। तो अभी जब हम दोबारा ये पढ़ेंगे ना तो आपको ये सेशन सारे रट जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी याद नहीं हो रहा है तो हम जब डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो आपको सारे याद हो जाएंगे। CDM सर ये क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के चक्कर में 90,000 लोग जेल में चले गए। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, चौरी चौरा क्या था, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, ये सारा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इनके वीडियोस भी जल्दी ही आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप हो सकता है रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट आप 75 डे हार्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना? हाँ। तो सेशन ऑफ 1927 देख लेते हैं। इंडियन सेट, सर ये 1927 बड़ा क्यों नहीं लिखा? एक ही दो लाइन है इस वजह से, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो गई है, और वीडियो लंबी होनी ही थी क्योंकि सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, समझा करिए। सेशन ऑफ 1977 इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ऑफ 8 मेंबर्स फॉर्म्ड एंड वही है साइमन कमीशन, देखो वही लिखा है, छोड़ो बता चुके आपको। 1926 खादी इज अलाउड और द मेंबर, उन्होंने बोल दिया कि भाई खादी जो कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा ऐसा कुछ होता है, उन्होंने बोला 1926 में जो खादी होता है उसको पहन के आना नेसेसिटी हो गई। कब कब? 1926 के सेशन में। तो खादी जहाँ से पहनना स्टार्ट हुई थी 1926 के सेशन में। जो अजीब अजीब से एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जो मतलब छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें फालतू क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो इस वजह से इसको भी याद रखिएगा। 1929 के सेशन की बात करें तो प्लेस थी, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों, ठीक है। ओके, प्लेस थी, सेशन था, प्लेस थी लाहौर। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। डिमांड किया था इन्होंने कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, पूरी की पूरी आज़ादी दो, वरना ड्रामे मत करो। किससे बोला? ब्रिटिशर से बोला। ओके, कब स्टार्ट हुआ था ये सेशन? मिडनाइट में स्टार्ट हुआ था, पता नहीं ये इंपॉर्टेंट क्यों, बट याद कर लीजिएगा। 1930 का सेशन हुआ ही नहीं क्योंकि CDM चल रहा था। CDM अभी आपको पता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। क्या होता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट? जरा 4 लाइन लिख के दिखा सकते हैं आप उसके बारे में, अगर पढ़े लिखे इंसान है तो। अच्छा बताओ खादी पहनना कब अलाउ किया था? खादी किस सेशन में पहनना अलाउ किया था ये बताइए, और कौन से सेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के चक्कर में 90,000 लोग जेल में गए थे। किस सेशन की बात हो रही है बताइए? तीनों चीज़ें कमेंट करिए, वीडियो रुकी हुई है, कमेंट करना पड़ेगा बड़े भाई आपको, तभी आपका रिवीजन होगा, ठीक है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि सर इनके बल लाइनर क्वेश्चन मिल जाते तो मज़ा आ जाता, तो बल लाइनर क्वेश्चन नीचे पड़े हुए हैं, टेंशन मत लीजिए, आपकी बातों का पूरा
रखा जा रहा है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं नोट्स कहाँ मिलेंगी, तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, 1931 देख लेते, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। प्लेस हो जाती है कराची। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1931 का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है बिटवीन लॉर्ड इरविन और गांधी जी के। इसी को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, मर्डर चार्ज ऑफ गांधी। ओके, जो मर्डर चार्ज थे भगत सिंह के ऊपर कि भगत सिंह जी ने मर्डर कर दिया था 2-3 लोग का, आपको पता है ना किन किन को मारा था? कमेंट करके बताइए अगर आपको नेम याद है। बाकी जब हमको डिटेल में पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ कवर करेंगे। तो भगत सिंह ने जिन जिनको मारा था उसके हिसाब से उन पर IPC 302 लगा और उनको तो जो भी लोग उनसे बोल रहे थे कि इनको बचा लिया जाए ये सारी, तो वो उनको नल एंड वॉइड कर दिया गया, हटा दिया गया इन द कराची मीटिंग एंड ही वॉज हैंग्ड ऑन 33 मार्च 1931। तो जो 23 मार्च 1931 है, इसको हम किसी इस डे को किसी नाम से सेलिब्रेट करते हैं, जरा वो डे बताइए। ठीक है, और इन पे जितने भी चार्जेस थे उनसे बोला गया कि भाई ये तुम जो कह रहे हो कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, ये सारा गलत है, उन्होंने सब किया था। इस वजह से इनको फांसी पे मतलब चढ़ना पड़ेगा। किनको? भगत सिंह जी को। सेशन ऑफ 1937 फैजापुर में हुआ था। फर्स्ट सेशन इन विलेज, पहला सेशन जो किसी गांव में हुआ वो इंपॉर्टेंट है। 1937 प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट सेशन ऑफ 1938 प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बस इतना याद रखना है। ये सारे इसके साथ तीनों सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये तीनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1939 वाला भी। प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट टाइम इलेक्शन हैपेंड नॉट ऑफिशियली बट एट द मीटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली बार इलेक्शन हुआ। इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था सुनो हमारी बात सुनो। क्या बताएं, इलेक्शन ऑफिशियली नहीं हुआ था बट इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट चूज करने की आदत पे। प्रेसिडेंट कौन बनेगा उस वजह से इलेक्शन हुआ था, अनऑफिशियल हुआ था। एक चीज़ और, गांधी जी का दबदबा चलता आ रहा था 1916 से और हमेशा चला आ रहा था। पर उस टाइम पे गांधी जी से भी कर रहे व्यक्ति, मतलब एक टाइम पे थोड़ा लेवल के व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए तो भाई इनका जो ऑरा था वो था +999। गांधी जी का भी था +99 पर इनका था +999। तो भाई सुभाष चंद्र बोस जहाँ जाते थे हड़कंप ऐसे ही मच जाता था, मतलब उनकी सारी बात सुनी जाती थी। तो उन्होंने बोला गांधी जी को लग गई बुरी, मतलब जो भी हो, तो उन्होंने बोला कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनेंगे तो फिर मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। तो लेकिन भाई ये गांधी जी की कुछ हरकतें थी, मतलब गांधी जी ने कुछ ऐसे मूवमेंट कई बार लगाए। लाइक एक बार क्या हुआ था, क्या बोलते हैं उनको, अंबेडकर जी, जो अंबेडकर जी थे, तो उनकी डिमांड जब गांधी जी की डिमांड नहीं मानी गई तो गांधी जी ने क्या बोला कि हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। और अभी जब ये नहीं मानी गई सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे, तो उन्होंने बोला हम कांग्रेस छोड़ देंगे। तो गांधी जी धमकियाँ थोड़ी देते रहते थे कि उनका थोड़ा बना रहे। बाकी ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो इंसान योग्य हो उसको दे दिया जाए, बट पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। समझा करिए इन बातों को। इलेक्शन हैपेंड एंड सुभाष तभी इन्होंने बोला था आओ इलेक्शन कराएं। इलेक्शन हो गया, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अरे सर एक बात बताओ, गांधी जी तो प्रेसिडेंट बनने वाले नहीं थे, तो ये जो थे राजेंद्र प्रसाद जी जो भी थे, तो इनके चक्कर में गांधी जी को क्या दिक्कत थी? बन जाने देते। तो ऐसा था कि गांधी जी इनको बोले होंगे कि भैया हम तुमको बनवाएंगे, तो उन्होंने बोला कि गांधी जी आप हमारे पीछे, तो हमें किस बात की चिंता है। लेकिन सामने आ गए सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो फिर गांधी जी बोले ये देखो इनको हटाओ नहीं तो हम हट जाएंगे भाई। ये हुआ था, समझ गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने बोला चलो ठीक भैया हम रिजाइन करते रहे एंड फ्रॉम द कांग्रेस एंड चूज टू डू समथिंग बाय हिज ओन मींस। तो उन्होंने फिर सुभाष चंद्र बोस ये छोड़ देते हैं और फिर वो बोलते हैं हम खुद से अपना कर लेंगे, कैसे हमको देश को आज़ाद कराना है, हमको आइडिया पता है, तरीका पता है। ठीक है, तो ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको माइंड से हटाने ही नहीं है वो ये हैं ये 40 फैक्ट्स, और इनको जल्दी जल्दी पढ़ें या फिर आप देख लेंगे। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1885 बॉम्बे में। फाउंडर कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये AOU का पूरा फुल फॉर्म और कुछ नहीं। फर्स्ट वुमेन थी भूमेश चंद बनर्जी। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, WC बनर्जी को क्या बोलते हैं? भूमेश चंद बनर्जी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट, यहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ही इंडियन है ये, ठीक है, इंडियन। पहली कोई और थी, बताइए कौन थी? एनी बेसेंट थी क्या? कब आई थी एनी बेसेंट, जरा ये बताओ जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे? भूमेश चंद बनर्जी। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ग्रेट एटोनॉमी ऑफ द इंडियन विद द ब्रिटिश एम्पायर, कि मतलब हमारी भी बात मानी जाए, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में हम लोग काम करेंगे। पहले उन्होंने ये सोचा, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्रेट, अच्छा ये महात्मा गांधी 1950 में ज्वाइन किया, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट 1929, कलकत्ता सेशन हुआ था, स्वराज और सेल्फ रूट अडॉप्टेड हुआ था उस टाइम पे, लखनऊ पैक्ट 1916 इंपॉर्टेंट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार साथ में लिखे थे, आपको पता है, कई बार बता चुके हैं अभी यार वीडियो के
टाइम पे नागपुर सेशन जो 1920 हुआ, गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट कर लिया गया था। कब? नागपुर सेशन में। कब हुआ था? 1920 में। कहाँ हुआ था? सर नागपुर में ही होगा, क्या ड्रामा कर रहे हो? हाँ वही चीज़ है, ठीक है। सूरत में नहीं हुआ था, है ना? ऐसा कुछ था क्या? सर ये तो सूरत लिखा था आपने और नागपुर लिखा था, तो भाई नागपुर सेशन था बट वो सूरत में हुआ था, ऐसा ही कुछ था ना? आपको बताया गया था ना? जरा कमेंट करके डिटेल में बताइए, ठीक है। हरिपुरा सेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गए थे। बस इतना काफ़ी, बाकी नीचे से पढ़ लेते हैं। आज के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मलिक मुखर खारगे, जो आज का कांग्रेस है उसकी बात हो रही है। इलेक्शन का मोटो था जय हिंद। इलेक्शन नेशनल इंडियन कांग्रेस का सिंबल है हैंड। ये भाई आज के कांग्रेस आ गई, तो यहाँ पे हटा दीजिए, हटा दीजिए बस इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना 30 तक के पॉइंट पढ़िएगा। जो आज की कांग्रेस है वो इंक्लूड होगा, उनको भी याद कर सकते हैं बट फिलहाल आप नहीं याद करिए, हिस्ट्री को पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट सेशन आउटसाइड इंडिया लंदन में हुआ था 1988 में। 24 फर्स्ट वुमन, ये सारा देख लीजिएगा, है ज़्यादा कुछ है नहीं बट हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको हटाइएगा, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट लॉन्च हुआ था 12 मार्च 1930 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था अगस्त 1 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट ये देख लीजिए, फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी, कब? 1931 में, ठीक है। और फर्स्ट सेशन आउटसाइड इंडिया लंदन 1888 में, ओके। फर्स्ट सेशन कलकत्ता में हुआ था, ओके। मोस्ट सेशन मतलब सारे सबसे ज़्यादा सेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। टोटल कितने? 11। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 38 ईयर ओल्ड, ओके। ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, 1848 से लेकर 1905, इनकी एज देख लीजिए। फर्स्ट सेशन देख चुके हैं। फर्स्ट सेशन, ये फर्स्ट नहीं, ये गलत लिखा है यार, ये गलत लिखा है भाई, ये काफ़ी चीज़ इसमें गलत लिखी हैं। फर्स्ट सेशन में 434 लोग थे ही नहीं यार, क्या है ये? गलत कैसे हो गया यार? एक सेकेंड, इनको मत पढ़िए, छोड़िए आप, इनको मत पढ़िए, इनको मैं हटा दे रहा हूँ। इनको मैं बाद में रिफ्रेश करके आपको सही दे दूँगा, ये थोड़े गलत लिखे हैं काफ़ी, दो चार चीज़ें अभी मैंने गलत देखी, तो इस वजह से इसको हटा दीजिए। इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ये कुछ ज़्यादा ही गलत लिखा है, लंदन में क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो गलत है थोड़ा, तो इसको मत पढ़िएगा। जो जो अभी ये आपने पढ़ा, ये जो पढ़े हैं इनको हटा दीजिए, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी इतना ही ठीक है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा। भाई कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो डन हो चुका है, बट एक चीज़ हमें करनी है, वो क्या है? हमें इसके एमसीक्यूज लगाने हैं। कम से कम 50 एमसीक्यूज लगाओगे तब आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ ये आपका चैप्टर है, वो अच्छे से कवर हो गया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको पूरा देखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बाकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो हम लोग डेली लाते रहेंगे, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी टाइम का छूटा हुआ था, इसलिए हमने आपको कवर कर लिया। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वीडियो, मतलब अब जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस आएंगी वो 20 से 25 मिनट से ऊपर नहीं होंगी, क्योंकि हम उसमें जो बड़े बड़े टॉपिक भी कवर करेंगे तो उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, इतना डिटेल में कवर नहीं करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए डिटेल में कवर किया गया था, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो आपको वीडियो से रिलेटेड तो पहली बात तो क्रोम पे सीधा सर्च कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और वो डाउट अगर आपको लगे कि सर ये थोड़ा गलत है, ये थोड़ा सही है, ये नोट्स में दिक्कत है, जो भी आपको लगे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नोट्स को सही कर दूंगा। बाकी आप अगर कमेंट करेंगे और आपका मुझे जो चीज़ सही लगेगी तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी मोस्टली चीज़ें ठीक ही होंगी, एक दो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, वो फालतू के जो आपको डाउट्स आते हैं उन पे इग्नोर मत करिएगा। जो चीज़ बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट और वो गलत हो गई हो तो कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सपोर्ट करिएगा, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस लगातार आती रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।